नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर तिवारी है और आप देख रहे हैं बजरंगी युवा सेवा समिति का ये यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रहीम दास जी ने कहा है कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटीर छवाए। देखिए कितनी सटीक बात उन्होंने कई सालों पहले बोली थी। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने जीवन में जो हमारी निंदा करते हो उनको हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, क्योंकि उनके फीडबैक के द्वारा वो जब भी हमारी निंदा करते हैं और अगर हम उसको सही तरीके से उनकी निंदा को समझते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन और बेहतर हो सकता है। दोस्तों, आज के समय में निंदा हर जगह होती है, चाहे वो घर हो या दोस्तों के साथ हो, सफ़र कर रहे हो या जहाँ पे भी आप नौकरी कर रहे हो, अपने जॉब पे हो या अपने ऑफिस में हो, जहाँ पे भी जब भी आप किसी के साथ मिलते जुलते हैं तो हमारी थोड़ी बहुत निंदा होती रहती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि आखिर निंदा को कैसे संभाला जाए। अब देखिए, मैं संभाला जाए इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभार निंदा इतनी बुरी चीज होती है कि वो इंसान को उकसा देती है, मनुष्य को उकसा देती है कि वो कुछ गलत कर जाए। कई बार इंसान खुद अपने आप को खत्म कर लेता है कि वो निंदा को अगर अच्छे से नहीं संभाल पाए तो। इसलिए दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म वेल, कैसे हम निंदा को अच्छे तरीके से समझें और संभालें। दोस्तों, इससे पहले हम और बातें करें और मैं आपको कुछ और टिप्स बताऊं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आइए बात करते हैं अब टिप्स की। वो क्या 4 महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं आपको निंदा संभालने के लिए या क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए। जो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है कि बी प्रिपेयर्ड। आपको हमेशा सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। निंदा सुनने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, नौकरी हो, घर पे कोई काम हो, दोस्तों के लिए कोई काम हो, कोई भी स्किल रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो तो आपको हमेशा निंदा सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। आपको तैयार होने से फायदा ये होगा कि आपका मन आपके साथ रहेगा हमेशा और आपको पता है कि हमारी निंदा हो सकती है। अब जैसे जब आप बरसात के मौसम में घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि छाता लेके जाते हैं। जैसे ही बारिश आनी शुरू होती है हम लोग छाता खोल देते हैं और बारिश छाते से टकरा के बाहर गिर जाती है और हमें बारिश से सुरक्षा मिलती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम निंदा सुनने के लिए तैयार होंगे तो हमारा जो दिमाग होगा वो निंदा सुन के रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए जो मेरा दूसरा सुझाव है वो ये है कि सुनने के बाद से, निंदा सुनने के बाद से कभी भी हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपने जो निंदा आप जो सुन रहे हैं उसको आपको हमेशा ये ऐसे सुनना है कि आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है। तो ये मेरा जो है वो आपके लिए दूसरा सुझाव है, डोंट रिएक्ट बट लिसन केयरफुली। दोस्तों, जो तीसरा है वो ये है, आपको कैलिब्रेट करना है। आपको सुनने के बाद से आपको ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा उग्र हो जाएं या आप एजिटेटेड हो जाएं या कोई आपको ऐसा कोई बात कह दिया जिससे आप प्रभोक हो गए, आपको कुछ उग्र स्वभाव आपके अंदर सडनली आ गया, अचानक आ गया। इस सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल में रखना है और निंदा सुनने के बाद से आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर निंदा मेरी हो रही है तो क्यों हो रही है। इसके लिए आपको 2-4 सही क्वेश्चंस पूछने होंगे, जो मैं आपको दूसरे एपिसोड में बताऊंगा कि क्या क्या वो बेहतर क्वेश्चंस है, क्या क्या वो क्वेश्चंस है जिससे पूछने से आपको निंदा के बारे में और बढ़िया से समझ सकते हैं और उस फीडबैक से शायद आपका जो जीवन हो, जो आपकी जो लाइफ हो, शायद और बेहतर हो जाए। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमेशा तैयार रहना है और कभी भी जब भी आपको निंदा मिल रही हो तो हमेशा आपको देखिए, एक इंसान होता है और एक इंसान का बिहेवियर होता है, एक उसका व्यवहार होता है और मैं सुधीर हूं और एक मेरा एक्शन है, एक मेरा बर्ताव है जो मैं लोगों के साथ करता हूं। तो निंदा मेरे बर्ताव की वजह से हो रही है, सुधीर की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि सुधीर को तो भगवान ने भेजा है। तो आपको हमेशा जो भी आप बातें सुन रहे हैं उसको आपको अपने रोल में, जो भी आपका काम है, एक्शन जो भी है, जो व्यवहार है, उसमें आपको उसके बारे में लेके सोचना है, ना कि आपको उस बात को अपने ऊपर लेके सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरी ऐसे निंदा की है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये जो 4 चीज़ें हैं अगर आप उसको फॉलो करें, हमेशा अगर फॉलो करें तो आप निंदा को बहुत ही इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं अपने लाइफ में। धन्यवाद।